क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था किस एक चीज पर सबसे ज्यादा टिकी है? सोना नहीं, डॉलर नहीं, बल्कि तेल। हर दिन 16 अरब लीटर से ज्यादा तेल खपाने वाली दुनिया में अगर सप्लाई एक दिन भी रुक जाए तो सड़क से लेकर आसमान तक सब थम सकता है। और इसी तेल के खेल में कुछ देश ऐसे हैं जो सिर्फ उत्पादक नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धड़कन को कंट्रोल करते हैं। सवाल यह है कि दुनिया को सबसे ज्यादा तेल बेचता कौन है? कौन है वो देश जिनके इशारे पर तेल की कीमतें और राजनीति दोनों बदल जाती है? आइए समझते हैं इस ग्लोबल ऑयल गेम की पूरी कहानी। दुनिया की आधुनिक अर्थव्यवस्था की अगर कोई रीढ़ है तो वो है तेल। चाहे सड़क पर दौड़ती गाड़ियां हों, आसमान में उड़ते विमान हों और समुद्र में चलते जहाज हों या फिर बड़े बड़े उद्योग हों, हर जगह तेल की अहम भूमिका है। यही वजह है कि हर दिन दुनिया करीब 16 अरब लीटर से ज्यादा तेल की खपत करती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी बड़ी मांग को पूरा कौन करता है? कौन है वो देश जो दुनिया के सबसे ज्यादा देशों को तेल बेचता है? अगर इस सवाल का सीधा और व्यवहारिक जवाब दिया जाए तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, सऊदी अरब का नाम। सऊदी अरब सिर्फ इसलिए बड़ा निर्यातक नहीं है कि उसके पास तेल ज्यादा है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि उसके पास एक मजबूत और भरोसेमंद सप्लाई सिस्टम है। उसके पास विशाल तेल भंडार है, उत्पादन लागत बेहद कम है और दशकों से बना हुआ एक ऐसा नेटवर्क है जो एशिया, यूरोप और कुछ हद तक अमेरिका तक फैला हुआ है। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो सऊदी अरब सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 30 से या 40 या उससे भी ज्यादा देशों को तेल सप्लाई करता है। कई बार ये सप्लाई सीधे सरकारी कंपनियों को होती है तो कई बार ट्रेडिंग कंपनियों और रिफाइनरियों के जरिए होती है। अब सवाल यह है कि सऊदी अरब इतना ताकतवर सप्लायर क्यों है? उसकी पहली वजह है उसके पास दुनिया के सबसे बड़े सिद्ध तेल भंडारों में से एक है। इसका मतलब है कि वो लंबे समय तक लगातार सप्लाई तेल की कर सकता है। दूसरी जो वजह है, कम लागत पर उत्पादन। जब तेल सस्ता निकालोगे तो बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद आप प्रतिस्पर्धी बने रहेंगे। तीसरी वजह जो है वो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है। बंदरगाह, पाइपलाइन, टर्मिनल और शिपिंग नेटवर्क सब कुछ बेहद संगठित और विश्वसनीय है। और चौथी जो बड़ी वजह है, स्थिर ग्राहक नेटवर्क। चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े उपभोक्ता देशों के साथ सऊदी अरब के लंबे समय से अच्छे रिश्ते रहे हैं। लेकिन सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, दुनिया में कई और बड़े तेल निर्यातक देश हैं जो इस खेल में अहम भूमिका निभाते हैं। रूस, जो दुनिया का एक बड़ा तेल उत्पादक और निर्यातक है, हालांकि पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद उसके व्यापार का ढांचा बदला है, लेकिन चीन और भारत जैसे देशों के साथ उसका तेल व्यापार अभी भी मजबूत है, टिका हुआ है। इराक, जिसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल पर निर्भर है और जो एशियाई बाजारों में बड़ी मात्रा में तेल सप्लाई करता है। संयुक्त अरब अमीरात, जो न सिर्फ तेल निर्यात करता है बल्कि ट्रेडिंग और रिफाइनिंग का भी बड़ा केंद्र है। कनाडा, जो अमेरिका का सबसे बड़ा सप्लायर है और पाइपलाइन के जरिए भारी मात्रा में तेल भेजता है। अमेरिका, जो खुद भी बड़ा उत्पादक है और अब तेजी से निर्यातक भी बन चुका है। शेल ऑयल क्रांति के बाद इसका प्रभाव और बढ़ा है। कुवैत, नॉर्वे, कजाकिस्तान और नाइजीरिया जैसे देश भी इस वैश्विक तेल व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं खरीदारों की। आखिर ये तेल खरीदता कौन है? दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ता देशों में अमेरिका, चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। चीन और भारत जैसे देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सऊदी अरब, रूस, इराक और यूएई से बड़ी मात्रा में तेल खरीदते हैं। यूरोप के देश, खासकर नॉर्वे और पहले रूस पर काफी निर्भर थे, लेकिन अब उन्होंने अपने सप्लायर बदलने शुरू कर दिए हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि तेल का बाजार कभी स्थिर नहीं रहता। यहाँ हर दिन समीकरण बदलते हैं। अगर कहीं सस्ता तेल मिल रहा है तो रिफाइनरियां तुरंत अपना रुख बदल लेती हैं। हर तेल एक जैसा नहीं होता, कुछ हल्के होते हैं और कुछ भारी, कुछ में सल्फर कम होता है, कुछ में ज़्यादा, और हर रिफाइनरी हर तरह का तेल प्रोसेस नहीं कर सकती। इसीलिए
तेल का व्यापार सिर्फ कीमत पर नहीं बल्कि गुणवत्ता और तकनीकी जरूरतों पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा राजनीति भी इस खेल में बड़ा रोल निभाती है। प्रतिबंध, युद्ध, कूटनीतिक तनाव, ये सभी चीजें तेल के प्रवाह को सीधे प्रभावित करती हैं। जैसे रूस पर लगे प्रतिबंधों ने उसके व्यापार को यूरोप से हटाकर एशिया की ओर मोड़ दिया। शिपिंग लागत भी बहुत अहम होती है। जो देश भौगोलिक रूप से पास होता है वहां से तेल खरीदना अक्सर सस्ता पड़ता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा देशों को तेल बेचने वाला देश सऊदी अरब है? सीधे आंकड़ों में इसे हर समय मापना मुश्किल है, क्योंकि तेल का व्यापार अक्सर जटिल चैनलों से गुजरता है। कई बार तेल एक देश से निकलकर दूसरे देश में मिश्रित होता है और फिर तीसरे देश को बेचा जाता है। लेकिन अगर बात करें स्थिरता, नेटवर्क और लंबे समय से बने भरोसे की, तो सऊदी अरब आज भी इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। अंत में एक बात साफ है कि तेल सिर्फ एक संसाधन नहीं है, बल्कि ये राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक शक्ति संतुलन का सबसे बड़ा हथियार है। जिस देश के पास तेल है वो ताकतवर हो सकता है, लेकिन जो देश उस तेल को सही समय पर, सही कीमत पर और भरोसे के साथ दुनिया तक पहुंचा सकता है, असल में वही इस खेल का असली किंग होता है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है, जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क। कड़क लाइव बेधड़क। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क लाइव बेधड़क।